थाना जाइए उसमें पैसा ले रहा। ब्लॉक तो बिन पैसा का काम ही नहीं हो रहा। नाला ना है, रोड ना है, हम लोग का सुविधा रहा कोई चीज का। कौन कह रहा है यहाँ बदलाव होगा? कोई बदलाव नहीं होगा। नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री। हम लोग का नजर में नीतीश मोदी लोग रहा है, क्या बोलेंगे आगे? पटना की बात करो मनिहारी की, छोड़ो पटना की बात करो यार, कहीं भी बताओ। अरे अभी पटना पेरिस है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस आज पहुंची है कटिहार जिला के मनिहारी विधानसभा में। मनिहारी विधानसभा के क्षेत्र के लोग होंगे, स्थानीय लोग होंगे, जिनसे हम सीधा संवाद करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव क्योंकि काफी करीब है और चुनाव के करीब आते ही तमाम राजनीतिक पार्टियों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी के चलते ज्यादा लेट नहीं करूंगा, सीधा जनता से संवाद करूंगा और जानना चाहूंगा कि इस चुनावी दौरान में आखिरकार इस विधानसभा क्षेत्र में अहम मुद्दे क्या होंगे। क्या लगता है कि इस बार के अहम मुद्दे क्या हैं? सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी और दूसरा मुद्दा है करप्शन। करप्शन इसलिए क्या है कि जो सर्वे बिहार सरकार लागू किया तो अभी 200 टका एक कॉपी जमा करने में ले रहा। थाना जाइए उसमें पैसा ले रहा। ब्लॉक तो बिन पैसा का काम ही नहीं हो रहा। बिना चढ़ावा कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं हो रहा है। एक मोटिवेशन हो रहा है, कर्मचारी सीधे बोल रहा 5,000 रुपया चाहिए। और इतना करप्शन कर दिया है कि खुद का संपत्ति में भी डर लग रहा है कि यदि पैसा नहीं दे तो दूसरा आदमी के इसमें लिख देगा, क्योंकि पैसा जो मोटा दिया लिख दिया। तो सबसे बड़ी बात नीतीश सरकार का ये कमजोरी है। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? चुनाव करीब आ रहा है तो इस बार किसके सर पर ताज लगने जा रहा है? नहीं, जो सरकार अच्छा होगा। हम पहली बार वोट दिए नीतीश कुमार को 2012 में, उसके बाद बीजेपी में। लेकिन जब देखे करप्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ग्रेजुएशन करने के बाद ये समझ में आया वैसा सरकार को वोट दिया जाए जो करप्शन को कंट्रोल करे। देखिए, आप युवा हैं, कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं, तो युवा एक लोकतंत्र का अहम हिस्सा कहा जाता है। तो युवा के मन में आखिर क्या चल रहा है? जन स्वराज। हाँ, वो करप्शन कंट्रोल करने खातिर उसका कहना है कि हम बात माने पूर्ण सरकार नहीं बना पाए। कुछ लगता है कि प्रशांत किशोर जो है इस बार सरकार बना पाएंगे? सरकार नहीं बना पाएगा, गठबंधन का तो बना पाएगा ना। उससे उसमें प्रेशर तो रहेगा ना कि हम करप्शन को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, लेकिन ये तो पूर्ण सरकार बनाने पर भी करप्शन कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर का तो अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले का एक वीडियो वायरल होता है। उसमें प्रशांत किशोर नीतीश जी को कहते नजर आते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, क्राइम कुछ भी नहीं होता है, भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं होता। वो तो नीतीश जी का सपोर्ट कर रहे हैं उसमें। प्रशांत किशोर ये तो मैं नहीं सुना हूं भाषण, लेकिन हम बता रहे हैं करप्शन देखना है या क्राइम देखना है, ये देरा क्षेत्र में चल जाइए। जमीन वाला को 2 केजी नहीं देता, क्रिमिनल बंदूक के नोक पर वो नचा रहा। बात समझे? संपत्ति को हड़प रहा। थाना आइए, आप जो इतना प्रूफ दीजिए कि थाना वाला दौड़ा के जान मार देगा, उसका कुछ नहीं होगा। वो 50 बीघा जमीन गरीब का बुन रहा है, 5 लाख रुपया थाना में डाल। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का बढ़ावा है इस विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, महिलाएं हैं हमारे साथ, इनके मन में क्यों है आक्रोश? ये आक्रोश देखने के लिए हम करेंगे बात सीधा, ज्यादा देर न करते हो। क्या लगता है, चुनाव काफी करीब आ रहा है और चुनाव के करीब आते ही तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता आपके बीच आएंगे, कहेंगे कि हमको वोट दें, तो क्या कहेंगी आप? वोट हम लोग का कुछ को सुख है ना, हम लोग का रास्ता में पानी है, भर बैठे हो ना, हम लोग का बस्ती में घुस के देखिएगा ना तो बोलिएगा कैसे रहता है दीदी लोग। नाला ना है, रोड ना है, हम लोग का सुविधा रहा कोई चीज का व्यवस्था नहीं है ना, कुछ नहीं व्यवस्था है। चलिए ना, अभी बस्ती लेके जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पे पूर्णिया में, तो गई थी आप लोग? हम लोग गए थे। तो क्या हुआ, भीड़ था? काफी भीड़ था। क्या लगता है इस बार नीतीश जी फिर से सरकार बना रहे हैं? अब देखिए, बनना चाहिए। अच्छा, जब वहाँ आप रैली में गई तो आपको व्यवस्थाएं क्या क्या मिली कुछ व्यवस्था मिला यहाँ से फ्री में, बस मतलब मिला आने जाने का। और उसके बाद आए सुरक्षा से, गए भी सुरक्षा से, और वो सब चीज मतलब सेवा सत्कार मिला। आप क्या कह रही हैं? गई थी तो कुछ व्यवस्था बढ़िया मिला कि नहीं वहाँ रैली में? मिला है। क्या क्या मिला है? सब चीज की व्यवस्था। सब चीज की व्यवस्था। क्या क्या दिए आपको? क्या देगा? बस में बस दिया, बस में के आए हैं।
क्या नाश्ता पानी हुआ? हाँ नाश्ता पानी हुआ था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी इस बार जब बिहार चुनाव आएगा तो क्या लगता है इस बार कौन जीत रहा है? अब हम कैसे बता सकते हैं जो कौन जीत सकता है? जहाँ अब हम लोग का मतलब गांव समाज को देगा, जिससे खुश रहेगा उसी का देंगे। अच्छा, इस बार महिला जो है, अगर हम महिला की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, महिलाओं का साथ किसके साथ है इस बार? इसका साथ है, उसी का साथ होगा। हम लोग का जो अभी व्यवस्था मतलब ऊपर से जो मतलब खाने पीने का लेडीज का मदद हो रहा है, अभी तो नजर पर उसी का देखेंगे, क्या करेंगे? हम लोग का नजर में नीतीश मोदी लोग रहा है, क्या बोलेंगे आगे? आपके नजर में नीतीश और मोदी रहे हैं? हाँ, तो क्या करेंगे? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं। तेजस्वी जी तो खूब दावा लगा रहे हैं, राहुल गांधी भी आपके यहाँ बहुत बड़ा विशाल रैली वो लोग का नहीं देंगे, मोदी को नीतीश को हम लोग इधर सब वोट पड़ेगा। राहुल गांधी को नहीं देंगे वो। देखिए ये महिलाएं, इनका आप आक्रोश देख रहे थे। देखिए पुरुष वर्ग भी है, उनसे भी बात करेंगे। आइए, क्या नाम होगा आपका? उधर देखिए कैमरा है उधर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वहाब। अच्छा, क्या लगता है कि चुनाव करीब आ रही है और सभी पार्टियों में सुखबुगाहट तेज हो रही है? अब बिहार का माहौल भी देखते हैं तो एकदम गर्मा गर्मी वाला माहौल जो है अभी चल रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार कौन किसके सर पर ताज लगने जा रहा है? परिवर्तन होगा इस बार। परिवर्तन? परिवर्तन होगा। बिहार को आगे कौन ले जाने वाला है? अब महागठबंधन सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी जी। क्या कहेंगे दादा? ये बता रहे हैं महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो भी बोल रहा है सब सच बोल रहा है। सच बोल रहा है? काहे नीतीश जी नहीं काम कर रहे हैं क्या? कौन कह रहा है यहाँ बदलाव होगा? कोई बदलाव नहीं होगा। नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार रहेंगे? यस। देखिए नीतीश कुमार रहेंगे। उसका काम है बोलना, मेरा काम भी आप सुनिए। परिवर्तन होगा इस बार, महागठबंधन का सरकार होगा बिहार में। अच्छा, विकास क्या नहीं हुआ? अच्छा आप बताइए, विकास क्या नहीं हुआ? विकास जाके देखिए ना, गांव घर में जाके देखिए विकास क्या होना नजर आ जाएगा। आपका कहने का मतलब विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे? और भी कमी है, बेरोजगारी है। बताइए क्या बेरोजगारी है? ये बेरोजगारी है अपने यहाँ। भ्रष्टाचार भी है ना। भ्रष्टाचार है। बताइए, भ्रष्टाचार हो रहा है आपकी विधानसभा क्षेत्र? क्या चीज का भ्रष्टाचार है? आज एक आवासीय बनाने आप कह रहे काहे चीज का भ्रष्टाचार? बताइए। एक आवासीय बनाने के लिए ब्लॉक में जाइए ना, बगैर पैसा का होता है क्या? कोई कर्मचारी लिखता है बगैर पैसा का? अब मुंह से बोल रहे थे नहीं। निचले प्रतिनिधि को तो ये लोग चुनते हैं ना। क्या निचले प्रतिनिधि? हाँ, काहे आप लोग चुनते हैं? कह रहे हैं निचले प्रतिनिधि को। निचले क्या? ऊपरी से सब पैसा दो, उसका सीधा कहना कि हम पैसा देकर पोस्टिंग करा देते, हम पैसा लेंगे तो किससे करेंगे? ये लोग चुनते हैं प्रतिनिधि को, ये लोग चुनते हैं ना। काम नहीं है यहाँ, बगैर चढ़ावा का काम नहीं होता है। काम निचले प्रतिनिधि क्यों नहीं कर रहे हैं? मुखिया सरपंच क्या कर रहे हैं? अफसरशाही हावी है इस सरकार में। पब्लिक का सुनने वाला कोई नहीं। सरकार में अफसरशाही नया है, पहले हमको ये बताइए। कोई भी सरकार में क्या महागठबंधन का? और सुनिए, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, समझ गए? गुलाब बाग से झारखंड को जोड़ना। चलिए, काम हो गया, 80% काम हो चुका है, 20% काम रुका हुआ है। 2026 में उद्घाटन है। 2026 में उद्घाटन रोड होना ही था, हर जगह हो रहा है। यही हुआ कि हर जगह हो रहा है? अरे झारखंड में नहीं हुआ था, झारखंड में इसका नहीं, झारखंड में नहीं हुआ, असम में नहीं, असम में नहीं हुआ क्या? हर जगह विकास। एक रोड बता दीजिए इनको। कह रहे हैं एक रोड बताओ। 4 लेन एक रोड बताओ क्या? अरे जीरो माइल गुलाब बाग से बना बना या नहीं बना? 4 लेन बताओ। 4 लेन रोड बताओ। अरे 15 साल से इसका सरकार तो वैसा विकास किया जो कि हर जगह करप्शन हो। विकास किया है लेकिन करप्शन ज्यादा किया। ये युवा कह रहा है कि विकास तो किया लेकिन करप्शन बहुत। अरे उत्तर प्रदेश में राज्य बिहार की बात को एक 4 लेन बता दो। एक 4 लेन बता दो, हम मान जाएंगे। एक 4 लेन बता दीजिए। सब 4 लेन बना ही कैसे नहीं बना है? बता दीजिए कैसे नहीं बना है? अब देखिए, रायगंज जाने के लिए बना है कि नहीं, जाके देख लीजिए। 4 लेन बना है, यहाँ का तो पहले का बना हुआ है। पटना की बात करो, मनिहारी की छोड़ो, पटना की बात करो यार, कहीं भी बताओ। अरे अभी पटना पेरिस है, पेरिस। ये बता रहे हैं पटना तो एकदम पेरिस बन चुका है। पानी अभी भाई देखिए पटना डूब रहा है। भाई पेरिस, इसका मुंह में पेरिस है, कौन होगा? चाचा क्या कहेंगे? चुनाव करीब आ रहा है तो मत तो करते हैं कि नहीं करते हैं? सुनिए, चलिए आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम साकिर खान है। साकिर जी, क्या करते हैं आप? खेती किसान है। किसान है। सरकार तमाम योजनाएं परियोजनाएं तो चलाती है किसानों के लिए, लेकिन हम धरातल की बात करें तो क्या धरातल में ये परियोजनाएं नजर आती है कि नहीं आती है? कहाँ आती है? कुछ भी नहीं आता है। नहीं आती है।
सब पोस्टर में दिखता है कि धरातल में नहीं है। सारा अंधा हो गया। हाँ, यही लोग सही है। सब लोग अंधा, पब्लिक अंधा हो गया। यही लोग ठीक है, कुछ नहीं। सारा करप्शन है, बगैर चढ़ावा का एक काम नहीं है यहाँ। बगैर चढ़ावा कोई काम नहीं। है, कोई काम नहीं, बगैर चढ़ावा का कोई काम नहीं है। करप्शन बता दीजिए, करप्शन बताइए। अच्छा, इस विधानसभा क्षेत्र में खाली कोई भी काम कराते हैं बगैर पैसा का काम नहीं होता है। बिना पैसे कोई काम नहीं। कोई काम नहीं होता है। एक क्या कहेंगे, क्या नाम होगा आपका? शेख मंडूल। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में जो है कौन जीत रहा है यहाँ पे? जीतने का तो छोड़िए, हाँ, अभी यहाँ जो जब बढ़िया काम करेगा वही जीतेगा। हाँ। यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत है। मोदी जी की रैली थी, पता है कि नहीं? पता है, हाँ, पता है, रैली तो था। बहुत भीड़ पहुंची है वहाँ पे। भीड़ कहाँ पहुँचा? हाँ, भीड़ कहाँ देखे? भीड़ नहीं देखे आप? कहाँ का रैली का बोल रहे हैं? अरे पूर्णिया में मोदी जी आए थे, पता है कि नहीं पता है? ये आए थे, वो बात ठीक है, लेकिन हाँ। वहाँ भीड़ लगा कि नहीं लगा, हम लोग उतना दूर जाइए नहीं सकेंगे तो कैसे बताएं? बहुत भारी भीड़ थी। तो क्या लग रहा है, जीत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इस बार? जीत होगा या नहीं होगा ये बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस बार तो माहौल चेंज होगा। माहौल चेंज होगा। चलिए, जनता बता रही है कि इस बार माहौल चेंज होगा। क्या नाम होगा आपका? नीतीश कुमार नाम है सर। अच्छा, नीतीश कुमार जी। और बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, पता है आपको? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। और आप हैं नीतीश कुमार। जी सर। तो क्या अंतर है, क्या लगता है इस बार चुनाव में? बस जिस तरह से विकास की रफ्तार में बिहार बढ़ रहा है, ये भी 2025 से 2030 तक इससे भी दुगुनी रफ्तार में बढ़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी साथ मिल रहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी कल पूर्णिया से 15 लाख का जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार में डबल इंजन सरकार का काम को रफ्तार बढ़ाएगा। डबल इंजन की सरकार। चलिए, क्या नाम होगा आपका? हाँ, बताइए। आपसे एक और मदद मांगने आए हैं सर। बताइए। हम लोग सर 1500 से 2000 गरीब हैं, हाँ, जिसको 2004 में लाल कार्ड में, उस समय शायद लालू यादव का सरकार था, 2004 में लाल कार्ड में पर आदमी को 1.5 एकड़ करके जमीन दिया। हम लोग सर उस जमीन को रसीद कटाते हैं, सब कटाते हैं, लेकिन एक उम्मीद था कि कल जमीन में खेती के लिए, मतलब दबंग लोग वहाँ कब्जा करके है, खेती करता है बैजनाथपुर है, गंगा के उस पार में। उम्मीद था कि कोर्ट से, सीओ से, एसडीएम से न्याय मिलेगा, लेकिन सर 4 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, न्याय नहीं मिला सर। बैजनाथपुर में दबंगों का कब्जा चल रहा है। जी, 2000 एकड़ जमीन है सर, छोटा मोटा नहीं। उसके बाद हम विधायक साहब के पास भी गए, मनोहर प्रसाद के पास भी, वह भी हमको बोले कि ठीक है हम जांच करते हैं। सर 2 से 3 महीना बीता, कुछ नहीं हुआ। हम लोग उम्मीद में फिर आगे बढ़ने का सोचे। हम माननीय सांसद तारिक अनवर जी के पास भी गए, वहां भी कोशिश किए थोड़ा, उसको भी आवेदन दिए, लेकिन हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? आप लोग नहीं चाहते हैं बदलाव? नहीं, हम तो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अभी आप लोगों की राय लेने आए हैं। पत्रकारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप भी तो चाहिए आपका। हम यहाँ बिहार से नहीं है, कहीं से हो, बदलाव होना चाहिए ना। हम नहीं बोल सकते, अभी हम आप लोगों का राय ले रहे हैं। सर तारिक अनवर साहब के पास भी गए, लेकिन आवेदन दिए नहीं हुआ सर न्याय। 4 साल बीत गया सर। हम लोग गरीब आदमी है सर, हम लोग कमाते हैं, खाते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं गरीब जो है यहाँ का, वो न्याय मांग रहा है कि जमीन का जो इनके जमीन यहाँ पर कुछ कब्जाधारी है जो कब्जा लिए हैं। चाचा है हमारे साथ। चाचा, बिहार में चुनाव आ रहा है करीब, और तमाम राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि इस बार झंडा गाड़ेंगे तो हम ही गाड़ेंगे। क्या लगता है कौन गाड़ने वाला है? पब्लिक जो है विकास की ओर जाएगा। जिसको विकास नहीं लगता है वो विकास की ओर नहीं जाएगा। सब एक तरह का लोग नहीं है। विकास कौन किया है? विकास नीतीश के समय में सब चीज, शिक्षा डेवलपमेंट हुआ, स्कूल डेवलपमेंट हुआ, रोड बना, सब चीज बना। अभी तक उन्हीं का राज में है, तो उन्हीं का जो भी विकास उन्हीं का जरिए हो रहा है ना। तो पहले विकास नहीं हुआ था? पहले क्या विकास है? पहले तो जो आज से। चलिए 5 विकास बताइए, नीतीश जी द्वारा करे गए 5 विकास आप बताइए, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करिए। मनिहारी प्रखंड को, ये 5 गांव को बचाया नीतीश कुमार। 5 गांव को? 5 गांव को, जो कि गंगा कटाव से
पीड़ित था लोग बंगवारा। चलिए एक मान लिया, चलिए 4 और बच्चे, 4 और दूसरी बताइए। की ये 4 लाइन दिया। हाँ 4 लाइन दिया। 4 लाइन। चलिए 2, तीसरा बताइए। तीसरा की अभी मनिहारी को परिवर्तन देख लीजिए, उन्हीं को राज में है। जब वो मुख्यमंत्री हैं तो उन्हीं का राज में है ना। मनिहारी का परिवर्तन हुआ। दूसरी बात कि हर नेता लीडर जो भी काम किया उन्हीं के रीजन में सब चीज किया। अच्छा। जिसके रीजन में जो भी काम होता है उसी का नाम होता है। क्या करते हैं आप? हम टोटो चलाते हैं। टोटो चलाते हैं। ये बताइए दिन भर में कितने का रोजगार हो जाता है? नहीं होता है, अभी तो मंदी समय भादो है, 200-300 रुपया हो जाता है। 200-300 रुपए? 200-300 रुपए में गुजारा हो जाता है? क्या करेंगे, दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ही नहीं है। काम ही नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है बिहार में, कोई और कुछ नहीं है। फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है। आप कह रहे हैं कि नहीं विकास बहुत हो रहा है, सारा काम हो रहा है। विकास जमीनी होगा ना, फैक्ट्री खुलेगा, सब चीज खुलेगा तब ना छात्र लोग सब। तो कहना क्या चाह रहे हैं? एक चीज बोलिए ना कि रोजगार नहीं, अभी आप बोल रहे हैं कि रोज सारी चीजें मिल रही है। रोजगार का विकास चाहिए। रोजगार का विकास चाहिए। हाँ। तो मतलब क्या रोजगार तो आप कह रहे हैं नहीं मिल पा रहा, अभी आप कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है यहाँ पे? सब कुछ जमीनी हो रहा है। हाँ। क्या कह रहे हैं सर? मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हर क्षेत्र में काम किए हुए हैं। जहाँ तक रोजगार का सवाल है, मान लीजिए बूढ़ा बाबा है, इसको जब पेंशन मिल रहा था 400 रुपये, अभी 1100 मिल रहा है। तो तेजस्वी की पार्टी तो कहती है कि हमने जो है जब दांव फेंका है उसके बाद ये दांव फेंक रहे हैं। पहले 400 में अटकाए हुए थे और जैसे ही हम दांव फेंक दिए वैसे ही पासा पलट दिया इन्होंने, सीधा 1100 पे आ गए। कहने और करने में बहुत अंतर है सर। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते नहीं, करके दिखाते हैं। वो लोग अभी भी महिला सबसे 25 रुपए का फॉर्म भरवा रहे हैं। आपको पता होगा बहुत जरा जगह 200 रुपए का ले रहा है। वो क्या चीज का ले रहा है हमको बताइए। अच्छा आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? हम सर पढ़ाई लिखाई करते हैं। और पढ़ाई लिखाई करते हैं? किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी हम MA कर रहे हैं सर। MA कर रहे हैं? जी सर। तो अभी रोजगार वगैरह का क्या सोचा है आगे? रोजगार का जो अभी हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म हम भर रहे हैं? जी तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही बिहार? बिल्कुल आ रही है सर। कोई वैकेंसी बताइए, 2 वैकेंसी हमको। अभी मान लीजिए टीचर का देख लीजिए कितना बहाली हुआ है। टीचर का बहाली? जी। तो टीचर का तो वो कहते हैं तेजस्वी जी जैसे हमारे सरकार में तो कहते हैं कि टीचर का नौकरी तो हमने ही दिया है। भाई मेरे अभी जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी है, तेजस्वी विपक्ष में है ना सर। विपक्ष में रह के वो सरकार का काम कैसे कर देंगे बताइए तो। सत्ता में तो बीच में आए थे ना, वो आया था, आए भी चले भी के। उसके राज्य सत्ता में बीच में आए तभी तो उसकी बहाली हुई, तभी तो उन्होंने नौकरी दिया। उसके बाद बहाली नहीं हो रहा है सर, क्या बताइए तो। अभी लेकिन उनका कहना है कि जब हम आए तो तभी हम जो नौकरी दी है, इसके पहले भी तो दे सकते थे नीतीश जी। नहीं है, पहले भी दे रहे थे, अभी भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगे भी देते रहेंगे। चलिए ये युवा है जो बता रहे हैं कि नीतीश जी जो है काफी विकास कर रहे हैं। लोग हैं और लोगों से भी मैं टहल के बातचीत करना चाहूंगा। देखिए क्या नाम होगा आपका? बद्री यादव। क्या लगता है इस बार बिहार में लोग बदलाव चाह रहे हैं कि फिर से वही नीतीश जी? नहीं, बिहार में बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, विकास नहीं हो पा रहा। पहले जो हुआ लेकिन अभी बदलाव चाहिए। नहीं हो पा रहा है। लगता है कि तेजस्वी आएंगे तो विकास होगा? एकदम होगा। नीतीश जी कह रहे हैं बढ़िया चमचमौआ रोड बनाए हैं। पटना पहुंचने में जहां पहले लग जाता था 8 घंटा 10 घंटा, ठीक है, उसके बाद तो फिर उनके काम का रफ्तार बहुत धीमा हो गया। पहले काम का रफ्तार तेज था, अब धीरा हो गया बहुत ज्यादा। अब तो अस्वस्थ व्यक्ति हो गए ना, अस्वस्थ हो गए हैं। तब कहीं नजर नहीं आते क्या? अरे आते हैं, कहाँ है आप लोगों के प्रेस वाले के सामने वो फेस करते हैं, जल्दी बहुत कटे हुए रहते हैं। अच्छा चलिए देखिए, बता रहे हैं पत्रकारों के सामने नीतीश जी नहीं फेस ही नहीं करते हैं। चलिए ये थी यहाँ मनिहारी विधानसभा क्षेत्र की जनता, जिन पे हम सीधा संवाद करते हुए यहाँ के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैं अभिषेक सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ। प्रभात खबर।